इसी के साथ कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक आसान सी चीज़ है और हम इसको कहते हैं कि द रिलेटिव नंबर, या तो रिलेटिव नंबर्स और एक्चुअल नंबर्स। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ना सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है बल्कि एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बता रहा होता है। एग्जांपल से समझते हैं, लाइक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो C6H12 एंड O6। अब C6H12O6 जो है वो एक एक्चुअल फार्मूला, यानी वो हमें ये बता रहा है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज का जो यहाँ एक मॉलिक्यूल मौजूद है, तो उस मोल के अंदर जो है कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन्स हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमें बता रहा है कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस तरीके से बन रहा होता है। और साथ में हमें रिलेशन भी बता रहे हैं कि अगर 6 कार्बन है तो कितने 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला that not only expresses the relative number of molecules but also the actual number of atoms in each element। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी के साथ जो दूसरी टर्म आती है वो आती है एम्पेरिकल फार्मूला की। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो आपको सिंपलेस्ट रेशो करके बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसी ग्लूकोज की एग्जांपल से हम समझते हैं कि C6H12O6 की जो एग्जांपल है, अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा? CH2O। हमने इसको रेशो निकाला, ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। तो एक सिंपलेस्ट रेशो निकल कर आ गया। इस सिंपलेस्ट रेशो को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। इस सिंपलेस्ट रेशो को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो एम्पेरिकल फार्मूलाज़ हैं वो हम हर किसी का नहीं निकाल सकते। एम्पेरिकल फार्मूलाज़ जो है वो हम हर कंपाउंड का नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो है एक एग्जांपल है कि Na2 बुक के अंदर जो है वो Na2S2O3, Na2S4O6, ठीक है, Na2S4O6, दिस इज़ एग्जांपल इन योर बुक। ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, आई भी है। तो Na2S4O6 दिस इज़ द आयनिक कंपाउंड। और इस आयनिक कंपाउंड के अंदर हम देख सकते हैं कि सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सल्फ़र के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमें एक्चुअल नंबर और रिलेटिव नंबर बता रहा है, लेकिन हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते। हम ये नहीं लिख सकते कि सोडियम Na2O4, हम ये पॉइंट नहीं लिख सकते। यानी ये वाला अगर हम लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड का, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव्ड है कि सोडियम के साथ क्या है, दो एटम सोडियम के हैं, 4 एटम सल्फ़र के हैं और 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं और ये आपस में ज्वाइंट रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली बात प्रूव्ड है, लिहाजा हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला नहीं लिख सकते। तो आयनिक कंपाउंड यानी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके हम एम्पेरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं, उनके हम एम्पेरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और उनके एम्पेरिकल फार्मूलाज दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इस तरह हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा, तो इस एग्जांपल के अंदर जो है यही एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा और यही क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। ठीक है, यही एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा और यही क्या होगा? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। इसी मॉलिक्यूलर मास से मिलती जुलती टर्म जो बनती है हमारे पास, वो आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो मिलती जुलती टर्म है हमारे पास, वो आती है मॉलिक्यूलर मास। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी C6H12 और O6 को देखा था, C6H12O6 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना इंतहाई आसान है। जो एटम्स हैं उसको हम एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 हाइड्रोजन 1 आ जाएगा प्लस 6 और यहाँ पे आ जाएगा 16। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर रहे होते हैं। तो जो भी हमारे पास निकलेगा, यहाँ पर जो भी आंसर निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास कह रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मॉलिक्यूलर मास के साथ एक और टर्म आती है जो आती है फार्मूला मास की।
एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं फार्मूला मास। दरअसल फार्मूला मास जो है वो हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो है, अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात की जाएगी तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स। डिस्क्रीट उनके स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते, लिहाजा हम उनके लिए टर्म चेंज कर देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला मास फाइंड करते हैं। फाइंड करना सेम है, हम अगर उसका मास निकालना चाहें, फार्मूला मास निकालना चाहें तो तरीक़ेकार सेम होगा। लाइक अगर हम NaCl की एग्जांपल लें, NaCl, तो उसी तरह हम करते हैं कि सोडियम का हम 23 ले लेंगे और साथ में हम इसको प्लस कर देंगे क्लोराइड से, यानी कि 35.5 से, और आंसर हमारे पास कोई 58.5 आ जाएगा। तो तरीक़ेकार सेम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूल्स का निकाल रहे हैं, जबकि फार्मूला मास जो है वो हम आयनिक कंपाउंड्स का निकाल रहे होते हैं।